स्टूडेंट्स, अध्याय 6 के मैं अपने 9वें लेक्चर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम का प्रोजेक्ट, जीनोम को बनाकर या उसका जो प्रोजेक्ट आजकल है उससे क्या लाभ हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, ये होता क्या है। पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या मानव जीनोम परियोजना क्या है, एसजीपी के लक्ष्य, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कार्यप्रणाली और मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। मानव में जीनोम परियोजना इस तथ्य के आधारित पर है, डीएनए में निहित आनुवांशिक सामग्री को अलग अलग करना और उसका विश्लेषण करना, वैज्ञानिकों को रोग के विकास को समझने में, रोकथाम और रोग की रोकथाम, उपचार के लिए बनाई गई रणनीति विकसित करने में शक्तिशाली दृष्टिकोण प्रदान करता है। अर्थात इस जीनोम प्रोजेक्ट से होता है कि उस समाज में कौन सा रोग है और उनको कैसे निदान किया जाए, इसके लिए योजना बनाई जा सकती है। शारीरिक चोट छोड़कर लगभग सभी मानव चिकित्सीय स्थितियाँ डीएनए की संरचना और कार्य परिवर्तन पर यानी उत्परिवर्तन पर आधारित है या जुड़ी है। परियोजना क्या है? देखिए परियोजना क्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना है। प्राथमिक लक्ष्य संपूर्ण मानव आनुवांशिक सामग्री यानी संपूर्ण जीनोम के रासायनिक अनुक्रम को समझना, कैसे उसके डीएनए में क्या क्या खामियां हैं, कैसे बना हुआ है ना, उसके डीएनए से प्राप्त गैमेट्स फिर बच्चों में जाता है, उसमें क्या करैक्टर जाता है। तो इस तरह से यह जीनोम के भीतर मौजूदा सभी 50,000 से 1 लाख जीनोम की पहचान करता है। 1 लाख जीनोम जो है जीनों के आधार पर है, उनके आइडेंटिफिकेशन का कार्य होता है इसमें। तो 50,000 से 1 लाख जीनों का पहचान करता है और इस सभी आनुवंशिक जानकारी का विश्लेषण करने के लिए अनुसंधान उपकरण प्रदान करता है। अनुसंधान क्या करता है, प्रयोगशालाएं क्या करती है, वो जो है उपकरण। 1984 में अमेरिकी सरकार द्वारा इस विचार को अपनाने और योजना बनाने के बाद परियोजना में औपचारिक रूप से 1990 में लॉन्च किया गया और 2003 में पूरा किया गया। अमेरिका में हुआ और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन के साथ साथ दुनिया भर के कई संगठनों धन मुहैया कराया। इसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत बड़ी लेबोरेटरी चाहिए और जो इसके सामान है बहुत महंगे होते हैं। मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या है? डीएनए मानव बनाने, रासायनिक आधार पर युग्मकों अनुक्रम को आधारित करना, संपूर्ण मानव को जीनोम का मानचित्र करना और इसकी जटिल रचनाओं और कार्यों को पहचानना। आनुवांशिक संरचना में अंतर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रमों अंतर के कारण होता है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है हमेशा मानव जीनोम मानचित्र करना रहा है और जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों में प्रगति ने डीएनए टुकड़ों को अलग करना और क्लोन करना, उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम निर्धारित करना संभव है। तो मानव जीनोम में बेसिकली जीन मीन्स डीएनए। मानव जीनोम में क्या स्टडी किया जाता है? मानव जीनोम देखिए, मानव जीनोम में जीन, और जीन कहाँ होता है, क्या होता है? डीएनए। अब डीएनए किससे बना होता है? बेस प्लस शुगर और प्लस फास्फेट, ये तो आप समझते हैं। अब बेस कितने प्रकार का होता है? पिरिमिडीन और प्यूरिन। पिरिमिडीन 2 प्रकार का होता है, 2, अर्थात बेस कितना हुआ? 4। अब बेस के ही अप डाउन होने से
जीन में परिवर्तन होता है। जीन में परिवर्तन होता है, मानव के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ये बताया गया। अब मानव जीनोम का उद्देश्य और उद्देश्य लक्ष्य क्या है? उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? पूरे जीनोम को 3 बिलियन बीपीएल पर अनुक्रमित करना। मानव जी बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे। जीनोम का भौतिक मानचित्र बनाना। जानकारी डेटाबेस संग्रहित करना। डेटा विश्लेषण के लिए उपकरणों का सुधार करना। जानकारी अन्य उद्योगों का स्थानांतरित करना। परियोजना समिति किसी भी नैतिक, कानून और सामाजिक मुद्दे को हल करना। सभी शोधकर्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराना। इसकी बड़ी महत्वपूर्ण जो है इसका उद्देश्य है। और चरण अब क्या क्या होता है इसमें देखिए, क्या क्या किया जाता है जीनोम। पहला, कोशिका का पूरा डीएनए अलग थलग होता है, बेहतरीन ढंग से टुकड़ों में टूट जाता है। पहला उसको किसी का जो करना होता है मानव के, जिस मानव का उसका एक आता है। फिर वैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएससी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जैसे विशेष वेक्टर डाला जाता है। इन टुकड़ों को बैक्टीरिया और ईस्ट जैसे उपयुक्त मेजबानों में क्लोनिंग की जाती है। ठीक है। डीएनए टुकड़े प्रतियां बनाया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्टर पीसीआर का उपयोग किया जाता है। सेंगर अनुक्रमण उपयोग करके टुकड़ों को अनुक्रमित किया जाता है। फिर अनुक्रमों को अतिव्यापी क्षेत्रों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। अनुक्रमों को एनोड किया जाता है और फिर गुणसूत्रों को सौंपा जाता है। आनुवांशिक और भौतिक मानचित्र माइक्रो सैटेलाइट्स और प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की बहुरूपता की मदद से बनाया जाता है। ये सब से इससे हो गया। ये मुख्य विशेषता। अब वो जो खोज हुआ मुख्य विशेषता देखिए, मानव जीनोम कितना है? 3,164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड से बना है हम लोगों का जो मानव जीनोम है। और हमारे जीनोम में कितना वो है गुणसूत्र, कितने हैं गुणसूत्र देखिए? 36, 23 जोड़े। ठीक है। अब औसत जीन 3000 आधार जोड़े लंबा होता है। और एक्स क्रोमोसोम्स पर सबसे बड़ा जीन डचेन मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी 2 मिलियन बेस पेयर 250 किलोग्राम पर। देखिए, बी ग्लोबिन और इंसुलिन जीन 10 किलो बेस कम से कम लंबे होते हैं। 10 किलो बेस। मानव जीनोम में लगभग 30,000 जीन्स होते हैं। पहले अनुमान लगाया गया था 80,000 से 1,00,000। मानव में जीन की संख्या लगभग चूहों के बराबर होती है। ये खोजे जा चुके हैं। खोजे गए जीनों में आधे से अधिक कार्य अज्ञात है। जीनोम 2% कम भाग में प्रोटीन को कोडेड किया जाता है। दोहराए जाने वाले अनुक्रम न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम जिन्हें सैकड़ों हजारों बेस दोहराया गया है। और छोटे 5 to 8 आधार युग्म दोहराए गए अनुक्रमों की लगभग 1 मिलियन प्रतियां सेंट्रोमियर्स आसपास गुणसूत्रों के पास एकत्रित हैं। ये जंक डीएनए का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, डीएनए सबसे अधिक जीन 29, 68 और वाई पे सबसे कम। एक्स पर जो है सबसे ज़्यादा होती है, जैसे मानव में देखिए, और वाई पर कम। मनुष्य में लगभग 1.4 होंगे। स्थान और एक आधार डीएनए अंतर NSNP एकल न्यूक्लियोटाइड्स बहुरूपता होते हैं। डीएनए की संरचना। अब डीएनए की संरचना देख लीजिए। डबल हेलिक्स डीएनए होता है और इसमें फास्फेट एक बैकबोन कहलाता है। और इसमें जो बीच में डंडी जैसे रखा बेस पेयर्स हैं, ये हमेशा एडेनिन। अब यहाँ देखिए, ये एडेनिन है। एडेनिन के साथ कौन जुड़ रहा है? एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा। ये थाइमिन देखिए, एडेनिन के साथ यहाँ थाइमिन। और
हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधे होते हैं एक दूसरे, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉन्ड्स है। अब इसके बाद दूसरा है थायमिन के साथ एडेनिन, और गुआनिन के साथ साइटोसिन। तो ये इनकी इस क्रम में डीएनए की रचना बनती है। इस क्रम में बेसिस, फास्फेट और शुगर लगे हुए होते हैं डीएनए की संरचना। और इस में प्रयुक्त मानव परियोजन में छोटे छोटे बीपी उससे कम और टुकड़ों को गुणसूत्रों के साथ जोड़ने की क्रिया किया जाता है। अगली पीढ़ी में इसको वो किया जाता है परिवर्तित। मानव जीनोम परियोजना का प्रयोग इसमें बीमारी उपचार विकसित करने की संभावना खुलती है। क्या क्या होता है? अनुवांशिक, भौतिक, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, शराब जैसे मानसिकता बीमारियों, आंशिक पर्यावरण परस्पर क्रिया कारण होने वाले जटिल विकारों के जैविक आधार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्रिया क्या करते हैं? पहले डीएनए सैंपल का करेक्शन होता है, फिर मेनी कापीज ऑफ डीएनए की कापीज बनाई जाती है, फिर कापीज आर ब्रोकन इनटू मेनी पीसेज में तोड़ा जाता है, फिर सीक्वेंसेस आर अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, सीक्वेंस को अरेंज किया जाएगा, फिर द कंप्लीट जीनोम इज असेंबल्ड, और इसके बाद कंप्लीट जीनोम। तो ये क्रिया होती है मानव जीनोम को बनाने में, प्रोजेक्ट में कार्य किया जाता है। और दूसरा है, अब इसमें जो है मेडिसिन्स होते हैं, जीनोम और एग्रीकल्चर, एनर्जीज, विभिन्न क्षेत्रों में जीनोम अनुप्रयोगों की विविधता। विभिन्न क्षेत्रों में ज़्यादा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इस जीनोम को स्टडी किया जा रहा, बनाया जाना, जिसका मेडिकल वैल्यू भी है, और उसके यूज, जैसे किसी को हृदय रोग है, उसके जीनोम का स्टडी किया गया, हृदय रोग क्यों होता है, उसको रूट आउट करने में मदद मिलता है। निष्कर्ष, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है जीनोम का? देखिए, मानव जीनोम परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना है जिसका उद्देश्य भौतिक, कार्यात्मक दोनों दृष्टि मानव जीनोम में सभी जीनों की पहचान, मानचित्र, अनुक्रम करना है। प्रत्येक मानव का जीनोम अद्वितीय है। मानव जीनोम के मानचित्र के लिए व्यक्तियों की एक छोटी संख्या को अनुक्रमित करके फिर से गुणसूत्रों को एक पूर्ण अनुक्रम प्राप्त करने के लिए उन्हें इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप पूर्ण मानव जीनोम एक संयोजन है जो किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये इसका सार हुआ इस स्टडी का, मानव जीनोम परियोजना का। बच्चों, मेरा लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। अब आपको मैं अगले अपने लेक्चर में मिलूँगा। धन्यवाद।